इस वीडियो में आपको बता रही होंगी 1 मंथ स्ट्रैटेजी जिससे आपका आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि 30 डेज के अंदर क्या ऐसा किया जाए कि हमारा अच्छा रैंक भी आ जाए, सिलेक्शन भी अच्छे से आ जाए, प्लस साथ ही साथ हमें एक पैटर्न पता चल जाए कि हमें लास्ट 30 डेज में कैसे और क्या पढ़ाई करनी है। शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर आईआईटी जैम। ये कोट को पढ़ो जरा। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। तो इसी फोकस के साथ हम बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म करियर अड्डा। मैं हूं आपके मैथमेटिक्स एजुकेटर नेहा सितपाल और आज की इस वीडियो में आपको बता रही होंगी 1 मंथ स्ट्रैटेजी जिससे आपका आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। अब यहाँ पर पहले तो अगर वो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, जिन्होंने सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भर दिया था और जो आज उठे हैं और उन्हें वीडियो देख लिया और अगर वो सोच रहे हैं कि वीडियो को देखने के बाद मैं उनको कोई जादू बता दूंगी, कोई तरीका बता दूंगी, कोई मंत्र बता दूंगी जिससे आपका एग्जाम हो जाए, तो आई एम वेरी सॉरी, मत देखो ये वीडियो, नहीं होगा एग्जाम क्वालिफाई। क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी, लास्ट 1 महीने में अगर आप पढ़ाई करके जाओगे, देयर आर हाई चांसेस कि आपका क्वालिफाई भी ना हो। ठीक है, सॉरी टू डिसहार्टन यू, बट ये सच है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो 1 महीने में आप ऐसा कोई जादू नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की स्टूडेंट्स की जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि 30 डेज के अंदर क्या ऐसा किया जाए कि हमारा अच्छा रैंक भी आ जाए, सिलेक्शन भी अच्छे से आ जाए, प्लस साथ ही साथ हमें एक पैटर्न पता चल जाए कि हमें लास्ट 30 डेज में कैसे और क्या पढ़ाई करनी है। हम उनकी बात करते हैं। या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा था, बस आप लोगों को आईआईटी जैम के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है और आपके पास लास्ट 30 डेज बचे हैं, तो आप क्या करेंगे? शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज अगेन माई फेवरेट पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब देखो, बनी बात है, अगर पिछले 10 साल से कोई पैटर्न सेम आ रहा था, कोई क्वेश्चन सेम आ रहा था, कोई टॉपिक वापस दोबारा रिपीट हो रहा था, तो 11वें साल भी वही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जिस एग्जाम में आप बैठोगे उस एग्जाम में पेपर ही बिल्कुल बदल गया, सब कुछ बदल गया, पैटर्न बदल गया, नहीं होगा ना। देयर आर हाई चांसेस कि अगर पिछले 10 साल से सेम चीज आई थी तो 11वें साल में भी सेम चीज देखने को मिले हमें, है ना। तो उसके लिए आपको पिछले 10 साल के पेपर्स अच्छे से पढ़ने हैं। अब आप वो कैसे पढ़ेंगे? देखो, यू हैव 30 डेज लेफ्ट विथ यू। वैसे 30 से ज्यादा दिन बचे हैं, बट मान लेते हैं यू हैव 30 डेज लेफ्ट विथ यू। इन 30 डेज में अगर आप हर पेपर को 3 दिन भी देते हो, मैं क्या बोल रही हूँ, हर पेपर को 3 दिन भी देते हो, आराम से आप इन 30 डेज में 10 पेपर सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर आपको हर पेपर को, हर एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, और जो भी आप समझ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ताकि 30 डेज बाद जब फरवरी आ जाएगा आपके पास एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे कि जो जो हमने पेपर्स में से सीखा था वो यहाँ पर लिख रखा है। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो 2026 के पेपर में आप बैठोगे वो शॉर्ट नोट से ही क्वेश्चंस आपके आ रहे होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आर लाइक योर बाइबल, जितनी बार पढ़ सकते हो उसको उतनी बार पढ़ो। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। सो अगर आपने बाकी सब पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे हमें ध्यान देना ही देना है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन, क्या सिर्फ प्रीवाईक्यूज पढ़ने हैं हमें? प्रीवियस पेपर से सारा काम हो जाएगा क्या? तो नहीं। अगर आपने सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़ा, लेकिन सपोज आपका कोई कंसेप्ट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था लेकिन अभी तक रिवाइज ही नहीं किया, तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है सेकंड पॉइंट विच इज रिवाइज रिवाइज रिवाइज। आपने जितना भी पढ़ा है, आपने कॉलेज में जो पढ़ रखा है या फिर आपने प्रिपरेशन पे पढ़ रखा है या आपने किसी का बैच लिया है वो पढ़ रखा है, जो भी जहाँ से कहीं से भी पढ़ा हो, उस चीज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। Now is not the time to study anything new। अब आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जितना भी पढ़ रखा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। इमेजिन करो आप पेपर में एग्जाम के टाइम पर बैठे हो, पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको देखा देखा सा लग रहा है लेकिन आपसे फिर भी नहीं बन रहा। दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन। इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है आपके साथ, है ना। वी डोंट वांट कि हमारे साथ वैसी सिचुएशन आए। तो इसके लिए नए टॉपिक्स पढ़ना बंद कर दो। अभी जितना भी पढ़ा उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ताकि जितना पढ़ा है उतना हमसे अच्छे से बन सके। तो यहाँ पर मैं एक और कोट ऐड करना चाहूंगी विच इज स्टडी लेस बट स्टडी मोर। अब इसका क्या मतलब है कि जितना पढ़ रहे हो उसको मोर एंड मोर पढ़ो। ठीक है, कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है, जितना लेस पढ़ रखा है, उसको मोर एंड मोर मल्टीपल टाइम्स को रिवीजन करो, सो दैट अल्टीमेटली तुम्हारा काम हो रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा पढ़ लिया लेकिन कुछ भी नहीं बनता।
थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ये स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना है लास्ट 30 डेज में, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जितना पढ़ रखा है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। और रिविजन के दौरान भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक में मुझे डिफिकल्टीज आ रही है तो उसको उस चीज़ पर ध्यान दो, मतलब जो तुम यूनिट कवर करने की कोशिश कर रहे हो उस यूनिट के हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। देन वी हैव अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मॉक टेस्ट। पहला हो गया PYQ, दूसरा हो गया जितना भी पढ़ा उसको रिवीजन करेंगे, थर्ड थिंग इज मॉक टेस्ट। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब आप PYQs पढ़ रहे होगे तो आपको समझ में तो आ जाएंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो जो रियल फील है एग्जामिनेशन का वो आपका PYQ से नहीं होगा। वो कैसे होगा, जब आप मॉक टेस्ट दोगे। अब मॉक टेस्ट देने के लिए क्यों बोला जाता है, इमेजिन करो आपने किसी का मॉक टेस्ट ले लिया, मतलब आपने किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले ली। अब वहां पर जितने भी बच्चे हैं, लेटेस्ट से 500 बच्चे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 500 बच्चों में आपका रैंक कितना है। तो आप अंदाजा लगा पाओगे कि अगर 500 बच्चों में मेरा रैंक इतना है तो जब टोटल मैं एग्जाम में बैठूंगा या फिर बैठूंगी तो मेरा रैंक कितना होगा। समझ में आ रहा है? तो दिस विल गिव यू द रियलिटी चेक कि अब आप कितने पानी में हो, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन तुमसे तो है ही है, मतलब वी हैव टू compete with ourselves every day, लेकिन हमारा कंपटीशन हमारे साथ साथ बाकी कंपटीटर से भी है। हमें ये भी देखना है कि हम उनसे कितने पीछे हैं, राइट, क्योंकि हमें उनसे भी आगे बढ़ना है, तभी तो फाइनल एग्जाम के टाइम पर हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे। देन सेकेंड थिंग इज मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखा देता है। अब एग्जाम के उन 3 घंटों में कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर किसी क्वेश्चन को देख के हमें डर लग रहा है तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे जाना है, ट्रीट एवरी क्वेश्चन लाइक अ न्यू क्वेश्चन, ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट सिखाएगा। मान लेते हैं कि आपके पेपर के स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आया, अगर हम डर के बैठ गए, निराश हो गए, दैट क्लियरली मीन्स कि हमारा पूरा पेपर खराब ही जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इट्स ओके, सेकेंड क्वेश्चन को न्यू क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन डिसाइड नहीं करता कि पेपर डिफिकल्ट है या नहीं। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, डिफिकल्ट लग रहा है कोई बात नहीं, स्किप इट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते जाना है। किसी भी क्वेश्चन को देख के डर के माइंड में ये चीज़ नहीं बनानी कि हमें आगे के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, पेपर डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा। नो, अगर पेपर सच में डिफिकल्ट है तो वो अकेले आपके लिए नहीं, वो सब बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ नहीं सोचनी है। तो अब ये चीज़ के लिए हमें कौन प्रिपेयर करेगा, मॉक टेस्ट। तो इसीलिए मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं ले लो। ऑल्सो CUET PG अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक क्रैश कोर्स जिसका नाम है सिग्मा बैच। तो इस कोर्स में हम सब कुछ समेशन करके, रिवीजन करके, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसका आप एक्सेस कैसे ले सकते हैं, अगर आप गूगल में जाके डालते हैं CUET PG अड्डा 24/7 तो उसमें आपको ऑल कोर्सेज में यहाँ पर आप जाओगे, देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर आप CUET PG मैथमेटिक्स सेलेक्ट करते हो, ये आपके लिए क्रैश कोर्स है। बहुत ही मिनिमल प्राइस में है ये क्रैश कोर्स, इससे ज़्यादा कम प्राइस में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ऑल्सो इस क्रैश कोर्स के अंदर ही आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हो रही होंगी, पर्सनलाइज मेंटोरशिप मिलेगी एंड व्हाट नॉट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं अभी कि टाइम बहुत कम बचा है और हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स तैयार बैठे हैं। ओके, अगेन आई विल एंड इट विद दिस, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है रिलेटेड टू प्रिपरेशन और रिलेटेड टू एनीथिंग, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। सो या, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।